भारत सरकार सितंबर के आखिरी हफ्ते में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर डी 38% हो जाएगा। सरकार के डा बढ़ाने से सरकारी कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी फायदा होगा। अयोध्या में वैदिक सिटी नव्य अयोध्या के नाम से आकार लेने वाली ग्रीनफील्ड टाउनशिप का काम तेज हो गया है। टाउनशिप में अब तक 8 राज्यों के लिए जमीन आरक्षित की जा चुकी है। नेपाल व श्रीलंका भी जमीन की मांग कर रहे हैं। इस योजना का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। यह योजना अब 1200 एकड़ के बजाय 1450 एकड़ में आकार लेगी। नव्य अयोध्या योजना को 3 चरणों में मूर्त रूप दिया जाना है। पहले चरण का काम प्रारंभ हो चुका है। 6 महीने के भीतर पहला चरण पूरा हो जाएगा। 2024 तक नव्य अयोध्या भव्य अयोध्या की आभा में 4 चांद लगाती नजर आएगी। यूपी का बनारस अब पर्यटकों की पहली पसंद बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक काशी आ रहे हैं। बीते 6 महीने में काशी में 1.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। यहां के टूरिज्म में 50% से ज्यादा का बूम है, जिसके कारण यहां के सभी होटल और लॉज अब पूरी तरह फुल रह रहे हैं। अवैध खनन मामले में रांची में ईडी की छापेमारी के बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 बरामद किया गया है। कई ऐसे दस्तावेज भी हाथ लगे हैं जिनसे प्रेम प्रकाश के संबंध अवैध खनन से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश में आज से 30 सितंबर तक उच्च प्राथमिक व कॉम्पोजिट विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की रुचि विज्ञान, गणित व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ाने के लिए विकासखंड व जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं होने जा रही हैं। बच्चे क्विज में शामिल होकर व प्रदर्शनी के लिए मॉडल बनाकर अपने ज्ञान व कौशल का प्रदर्शन करेंगे। अव्वल छात्र छात्राएं पुरस्कृत भी होंगे। ये कार्य राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत होंगे। विकासखंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 50 बच्चों का चयन किया जाएगा। इन्हें पुरस्कृत करने के साथ छात्र छात्राएं को जिला स्तर पर होने वाली विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल कराया जाएगा। इन कार्यों के लिए 7.95 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। भारतीय नौसेना अपने पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात करने के लिए लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी कर रही है। इसके लिए फ्रांस की दासों एविएशन के राफेल मरीन और अमेरिका की बोइंग के F/A-18 सुपर हॉर्नेट के बीच टक्कर है। इस सौदे से भारतीय नौसेना को अगले 10 साल में $3.6 अरब का फायदा होने का भी दावा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के 6 महीने हो जाने और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के तमाम प्रतिबंधों के बीच भारत की रूस से कच्चे तेल समेत ईंधन की खरीद जारी रखने के बीच अमेरिका के उप वित्त मंत्री वैली एडेयमो अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंच रहे हैं। वैली एडेयमो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देने समेत वैश्विक खाद्यान्न सुरक्षा, अवैध वित्तीय लेनदेन की रोक सरीखे महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी छात्रों को राहत देते हुए बड़ी घोषणा की है। जिन अमेरिकी छात्रों की सालाना आय $1,25,000 से कम है, उनके लोन को माफ किया जाएगा। छात्रों के लोन में कटौती करना बाइडेन का एक बड़ा चुनावी वादा था। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक सेडान मर्सिडीज AMG EQS इलेक्ट्रिक को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस कार को इस एक वेरिएंट AMG EQS 53 मैटिक प्लस वेरिएंट में पेश किया है। 2.45 करोड़ रुपए एक्स शोरूम की कीमत पर उतारा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 28 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रिमझिम से मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी हुई है। आज लखनऊ और आसपास के जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यूपी के बहराइच की MPMLA कोर्ट सिविल जज सीनियर डिवीजन अनुपम दीक्षित ने मारपीट व जानमाल की धमकी देने के मामले में पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले समेत 4 लोगों को दोषी ठहराते हुए 1 साल की परवीक्षा पर रहने की सजा दी है। उत्तर प्रदेश जल्द ही बायो कंप्रेस्ड गैस के उत्पादन में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार होगा। 400 से अधिक उद्यमियों ने बायो कंप्रेस्ड गैस प्लांट लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। इंडियन ऑयल ने प्रदेश में प्लांट लगाने के इच्छुक 420 एंटरप्रेन्योर को लेटर ऑफ इंटेंट LOI जारी किया है। इन LOI के पूरा होने पर इंडियन ऑयल 2000 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड गैस का उत्पादन कर सकेगा। सोनी लिव पर बेहद चर्चित सीरीज महारानी का दूसरा सीजन आज से आ रहा है। बिहार की राजनीतिक परिदृश्य को दिखाती इस वेब सीरीज में हुमा कुरैशी रानी भारती नाम का लीड रोल निभाती हैं, जिसे परिस्थितियों के चलते राज्य की CM बना दिया जाता है। दूसरे सीजन में रानी के बतौर पॉलिटिकल लीडर संघर्ष और अपनी स्थिति को मजबूत करने की कहानी दिखाई गई है। सुभाष कपूर निर्देशित सीरीज में अमित सियाल, विनीत कुमार और इनामुल हक अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।